बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 29 वेव्स एंड ऑसिलेशंस 12/12/2020 बाई डेट है। तो आज हमने स्टडी करना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर यंग ने ये प्रूव किया कि लाइट जो है वो बिहेव करती है एज ए वेव। यंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो पहला साइंटिस्ट है जिसने ये स्टडी किया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। तो इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस एक्चुअली जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट इट इज ए वेव। देखना, अगर कोई बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, रे रिफ्रैक्ट करती है, या कोई बॉडी जो है वो पोलराइज होती है, या कोई बॉडी डायफ्रैक्ट होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेव है। तो यंग ने ये प्रूव किया कि लाइट जो है वो भी वेव की तरह बिहेव करती है, क्योंकि उसने जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रूव किया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये वेव्स के हवाले से तो हम पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो लाइट के हवाले से स्टडी करना है। और इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया यंग ने, उस यंग के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चीज़ें उसने यूज़ की हैं, जो ऑपरेटर्स यूज़ किया, उसके अंदर उसने सोर्स ऑफ लाइट जो कि मोनोक्रोमेटिक थी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसमें सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो निकले। उसके बाद उसने जो है इसके अंदर दो स्लिट्स ली, दो सुराख, एक कन्वेक्स लेंस लिया और एक स्क्रीन ली जिसके ऊपर उसने ऑब्जर्व किया जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बन रहा था। अब लाइट जो है सोर्स के अंदर से, अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूं, इस ऑपरेटर्स को एक रफ सी फिगर बनाकर, तो आप देखेंगे कि वो तो हम रफ सी फिगर बनाएंगे, उसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास एक ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है? ये मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है। और इसके अंदर से लाइट की रेज जो है वो निकल गई। यहाँ पर सामने ये दो स्लिट्स, एक S1 और एक S2 स्लिट पड़ी हुई है। इसके दरमियान में कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस, जो कि स्क्रीन, ये स्क्रीन S है, ये जो रेज आएंगी यहाँ से इनको इस स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब है कि इनको स्क्रीन के ऊपर जो है वो फोकस करेगा। तो ये हमारे पास एक रफ सा ऑपरेटस है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। अब आप देखें कि ये जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या करेंगी? ये जो लाइट है, लाइट सोर्स है, ये फॉल करेगी किसके ऊपर? स्लिट्स के ऊपर, ठीक है। और स्लिट्स से ये डायफ्रैक्ट होगी, यहाँ से ये लाइट डायफ्रैक्ट होगी। डायफ्रैक्ट होने के बाद इस कन्वर्जिंग लेंस तक पहुंचेगी और कन्वर्जिंग लेंस जो है वो इसको फोकस करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो जब कन्वर्जिंग लेंस को फोकस करेगा स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फॉर्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो बन जाएंगे। तो ये जो डार्क या ब्राइट स्पॉट्स होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर बन जाएंगे, यहाँ पर डार्क और ब्राइट स्पॉट्स। ये क्यों डार्क और ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बाज लाइट की रेज जो है वो इन फेज है और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, तो उसकी वजह से ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं। और बाद जो लाइट की वेव्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स जो है बने हैं। तो ये डार्क और ब्राइट स्पॉट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का नाम क्या देते हैं? दीज ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स आर नोन एज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और ये जो डार्क और ब्राइट स्पॉट्स हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर। तो अगर आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस है तो
इसका मतलब है कि हमारे पास इन फेज रेज है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हो रही है, ठीक है। और अगर हमारे पास डार्क फ्रिंजेस हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हो रही है, ठीक है। अगर हमारे पास डार्क फ्रिंजेस है इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हो रही है। इसमें जो रेज ऑफ लाइट है वो इन फेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सीरीज ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। हमारे पास वी हैव series of bright and dark fringes are formed on the screen. स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो बन जाती है, यानी कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि हमने जो है इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है उसको भी स्टडी करना है। तो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, तो हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए इंटरफेरेंस की जो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के लिए होती है। आपने लास्ट टाइम ये कंडीशन जो है वो वेव्स के केस में देखी हैं कि वहाँ पर आपके पास कंडीशन जो है वो ब्राइट और डार्क की हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है वो आनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो ड्रा करता हूँ। आप देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये एक स्लिट है, ये ठीक है, और इधर एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट के अंदर से लाइट की रेज निकल रही है और इन स्लिट्स S1 और S2 तक जो है वो पहुंच रही है। और यहाँ पर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस जो है वो लगा हुआ है और ये स्लिट से जो ये पास करती हैं रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं और एक जो है वो यहाँ से इसके सेंटर से गुजरती है और स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है। ये स्क्रीन है, ये हमारे पास लेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब कुछ रेज जो है वो नीचे से यहाँ से जो है वो मूव करती हुई इस पॉइंट P तक जाएगी। ये हम कोई पॉइंट यहाँ पर P लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट P तक जाएगी और एक रे जो है वो हमारे पास यहाँ से ये जो रे जा रही है ये भी इस पॉइंट P तक हमारे पास जाएगी स्लिट S1 से, ठीक है। तो यहाँ से कोई एंगल जो है हमारे पास वो थीटा एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास स्लिट S1 और S2 है और इधर से अगर मैं ये जो जगह यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये जो इस रे ये रे 1 होगी और ये रे 2 होगी, जिनको आपस में ये रे 1 और रे 2 को मिला रही है। तो ये यहाँ से एंगल जो है ये हमारे पास थीटा मान रहे हैं। जो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन है उसको आप कह रहे हैं डी, ये डी सेपरेशन है इन स्लिट्स के दरमियान में और यहाँ से भी एक एंगल थीटा जो है वो बन रहा है, ठीक है डिजिटल। ये इसका ओरिजिन है, इसको हम क्या देते हैं O,
तो यहाँ पर ये एक पॉइंट ए ले लेते हैं और इधर एक पॉइंट बी ले लेते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं रे डायग्राम। ठीक है, अब आप देखें कि हमने यहाँ पर इस रे डायग्राम के अंदर दो रेज जो हैं वो ली हैं। ठीक है, एक रे 1 है जो ये जो आई और पॉइंट पी पे मिल रही है, दूसरी रे 2 है जो पॉइंट पी के ऊपर कन्वर्जिंग लेंथ की वजह से जो है वो मीट कर रही है। ठीक है, और इनके दरमियान ये पाथ डिफरेंस के लिए हमने ये जो है कि एक परपेंडिकुलर जो है ड्रा कर दी है। इसको यहाँ पर कोई आप नाम दे दें, इस परपेंडिकुलर को भी कोई सी का आप नाम दे दें। ठीक है, जो आपस में मीट कर, और ये इंटरफेयर करती हुई इस पॉइंट पी तक पहुंचती है और इस पॉइंट पी के ऊपर हम ऑब्जर्व, हमने कोई एक पॉइंट लिया लेकिन रेज तो इस स्क्रीन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कर ली, लेकिन हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक पॉइंट जो है उसको कंसिडर किया। अब मैं ये दोबारा जो है डायग्राम ड्रा करता हूँ, उसके अंदर मैं लेंस नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात तो कन्फर्म है कि लेंस तो है ही है, क्योंकि लेंस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि वो लाइट की रेज को कन्वर्ट करता है। तो अब आप देखें कि हमारे पास अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है और इसके आगे ये हमारे पास स्लिट्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन S है, ये स्लिट्स S1 और S2 है। अब लाइट की रेज आएंगी, इसमें से पास करेंगी, तो मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से इस जगह से एक लाइट की रे यूं जाती है इस तरफ, और एक यहाँ से इस स्लिट में से रे जाती है ये। ठीक है, ये दो रेज आती हैं और एक जो है ये हमारे पास ओरिजिन से रे जो है वो जाए, ये देखें, इसको इससे मिला दें और इसे भी इससे मिला दें। ठीक है, ये हमारे पास रे जो है जाएगी किसी पॉइंट पी के ऊपर मीट करेंगी और ये ओरिजिन की हमारे पास लाइन है जिसको हम O कह देते हैं और इस पॉइंट को हम P कह देते हैं। इनके दरमियान में डिस्टेंस Y है और स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस कैपिटल D है और S और S1 में डिस्टेंस स्मॉल d है। स्लिट सेपरेशन जो है वो स्मॉल d है। ये हमारे पास S1 है और S2 के दरमियान में ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर हम कहते हैं कि ये कोई पॉइंट A है। ठीक है, और इस पॉइंट A से यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको B कह देते हैं और इस पॉइंट को C कह देते हैं। ये हमने A से B के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हम इन दोनों रेज का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस जो है वो फाइंड कर सकें। देखें ना, ये रे जो है ये इस पाथ से जा रही है इस पॉइंट P तक, ये रे इस पाथ से, तो इसमें पाथ का डिफरेंस है, तो वो पाथ का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर AB जो है वो ड्रॉ किया। अब यहाँ पर आप देखें कि इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं, A क्या लें यहाँ, आप जो है इसको D कह लें, स्मॉल d कह लें, इसको स्मॉल d जो है हमने कह लिया। स्मॉल d जो है ये विड्थ ऑफ टू स्लिट्स है। ठीक है, ये दो स्लिट्स की जो है हमारे पास विड्थ है। स्मॉल d जो है ये डिस्टेंस जो विड्थ ऑफ स्लिट्स है यानी कि इसकी चौड़ाई इतनी, ये चौड़ाई जो है इसको A कह रहे हैं आप। ठीक है,
और ये पॉइंट या इसको कैपिटल ए कह रहे हैं ताकि ये आपस में मिक्स जो है वो ना हो। तो विड्थ ऑफ स्लिट्स जो होगा ए और डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डी है कैपिटल डी, ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड, ये डिस्टेंस हमारे पास स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान है, ठीक है। उसके बाद वाई जो है ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ, इसको पॉइंट ओ कह रहे हैं या जो है आप इसको पॉइंट, इसको पी कह रहे हैं और इसको पी बन गया। ये आप कोई भी पॉइंट्स इसको नाम दे सकते हैं, ये मैं तुम्हें वैसे जो बुक के अंदर है उसके मुताबिक दे रहा तो आपको कन्फ्यूजन हो। तो वाई जो है ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पी वन है। तो ये हमारे पास सारी चीज है। तो पॉइंट पी वन के ऊपर अगर हम मिनिमम कैच करें, यानी कि इस पॉइंट पी के ऊपर डार्क फ्रिंज बने तो हमारे पास डिस्टर्ब इंटरफेरेंस होगी, और अगर हम यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज हासिल करें तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगी। अब हमने एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर दिया। वो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया वो क्या है, वो परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ए बी जो है हमने ड्रा किया। वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ए बी और सी बी, ठीक है। ये जो सी बी है ये हमारे पास क्या है, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। सी बी क्या है, दैट इज पाथ डिफरेंस। इसको आप पाथ डिफरेंस का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब आप देखें कि ये पाथ डिफरेंस एक्चुअली इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, S2 स्लिट से है, इसको आप जो है वो S2B का नाम भी दे सकते हैं। अब आप देखें तो यहाँ से हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो जो साइन ऑफ थीटा का एंगल है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास एंगल साइन ऑफ थीटा का क्या आ जाएगा, S2B डिवाइडेड बाय D। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज D। तो S2B D साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। और S2B CB किसके बराबर है, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। तो इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, in the case of constructive interference, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस जो है वो हो, तो इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास जो है वो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आप देखेंगे ये S2B जो पाथ डिफरेंस है इसको फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि S2B जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब है कि D साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप जो है इसको फिर राइट डाउन कर सकते हैं
इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या चीज बन गई है, ये हमारे पास आ गया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और एम यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन से वेरी कर रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ, हमारे पास ये जो है ये कंडीशन क्या आ रहेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इसमें मैंने अभी यहाँ पर जीरो नहीं लिखा, मुझे जीरो भी लिखना चाहिए क्योंकि M0 के ऊपर हमारे पास सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनता है, ठीक है, इस O के ऊपर, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, इस जीरो ये ओरिजिन के ऊपर ये जो पॉइंट E है जहां से ये सीधी रे जाती है, यहाँ पर हमारे पास M0 होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस 0 होता है और सेंट्रल ब्राइट स्पॉट या फ्रिंज हमें मिलती है। यहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट स्पॉट या फ्रिंज जो है वो हमें मिलती है इसमें। बाकी फिर जहाँ पर 1 2 3 4 आते हैं वहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्डर के ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो मिलती है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको लगाएं, कौन सी स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के दरमियान मुकाबले में आप जब हम यूज करते हैं तो हम किसी भी एंगल को किसी दूसरे एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टैन का एंगल चाहिए तो हम साइन ऑफ थीटा को कहेंगे कि ये टैन ऑफ थीटा की बराबर है। तो इसका मतलब है कि डी साइन थीटा एम लैम्डा हमारे पास डी टैन ऑफ थीटा एम लैम्डा के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास आप देखें कि जो ये फिगर है, इस फिगर के अंदर टैन ऑफ थीटा का अगर हम एंगल देखना चाहते हैं, यानी कि टैन ऑफ थीटा का एंगल जो है वो हम देखना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारे पास थीटा एंगल है, तो टैन ऑफ थीटा ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसकी बेस, तो परपेंडिकुलर इसका y होगा टैन ऑफ थीटा y और बेस इसकी d होगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा डी वाई डी, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे एम ऑफ लैम्डा, और यहां से हमारे पास y की वैल्यू जो है वो निकल आएगी एम डी लैम्डा ओवर डी। ये हमारे पास वैल्यू जो है y की निकल आएगी। तो y एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एम डी लैम्डा ओवर डी। वाई एम क्या है, एक्चुअली फ्रिंज स्पेसिंग है, पॉइंट P और P1 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो y है, और ये डिस्टेंस y जो है ये एक्चुअली फ्रिंज स्पेसिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। y क्या है, y एक्चुअली हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग है। फ्रिंज स्पेसिंग यानी कि फ्रिंजेस के दरमियान में कितना डिस्टेंस है जब फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर, तो y को हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग जो है ये y एम डी लैम्डा ओवर डी। अब अगर दो फ्रिंजेस के दरमियान में हमने फ्रिंज स्पेसिंग जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो दो पॉइंट्स में फ्रिंज स्पेसिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि एक हमारे पास वाई एम और दूसरा उससे अगले ऑर्डर का फ्रिंज वाई एम प्लस वन है। एक हम कहते हैं कि हमारे पास वाई एम है एम लैम्डा डी ओवर डी, और उससे अगला ऑर्डर यानी कि एम प्लस वन, हमारे पास एम प्लस वन लैम्डा डी ओवर डी। तो इनमें फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी, इनमें फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डेल्टा वाई होगी,
इसको आप डेल्टा वाई कह रहे हैं। फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास डेल्टा वाई के बराबर होगी, यानी कि वाई एम प्लस वन माइनस वाई ऑफ एम। तो डेल्टा वाई देखिए आपके पास एम प्लस वन लैम्डा डी ओवर डी माइनस वाई एम लैम्डा डी ओवर डी, यह आ जाएगा। तो इसको ओपन कर लें आप, आपके पास क्या आ जाएगा, एम लैम्डा डी ओवर डी प्लस लैम्डा डी ओवर डी और माइनस एम लैम्डा डी ओवर डी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पीछे जो है वो डेल्टा वाई आ जाएगा, फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी लैम्डा डी ओवर डी। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग की निकल आएगी, यानी कि दो फ्रिंजेस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो है। और ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये फ्रिंज स्पेसिंग जो है ये किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो डेल्टा वाई वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के और डेल्टा वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। यानी कि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी लाइट की उतनी फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस स्क्रीन और हमारे पास होगा स्लिट्स के दरमियान उतना ज़्यादा फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगा। और अगर सेपरेशन स्लिट्स के दरमियान में कम होगी डी जो है स्मॉल डी, तो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग जो है, ठीक है, अगर सेपरेशन कम होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होगी और अगर सेपरेशन ज़्यादा होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी। तो ये क्लियरली इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है। तो ये मैंने अभी कैलकुलेट किया किसके लिए, ये मैंने कैलकुलेट किया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फ्रिंज स्पेसिंग है। अब हमने जो है वो देखनी है फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें देखनी है, तो आप देखेंगे हमारे पास पाथ डिफरेंस जो S2B है वो तो d साइन थीटा के ही बराबर है। और S2B इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ये होगा, ठीक है। तो S2B हमें पता है कि बराबर है d साइन थीटा के, तो d साइन थीटा मेरे पास लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये d साइन ऑफ थीटा हमारे पास जो कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरवल की है m+1/2 लैम्डा के बराबर जो है वो आ जाएगी। अब आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा जो है वो tan ऑफ थीटा के बराबर होता है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो ये वैल्यू इधर रख दें तो d tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m+1/2 लैम्डा के बराबर जो है वो आ जाएगा। और tan ऑफ थीटा की हमने वैल्यू जो है वो क्या निकाली थी, tan ऑफ थीटा की वैल्यू थी हमारे पास y/d। तो ये tan ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर tan की जगह पर पुट कर दें तो dy/d m+1/2 लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी m+1/2 लैम्डा d/d। इसको आप कह रहे हैं कि ये y m आ गया। अब हमें अगर फ्रिंज स्पेसिंग को फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर y m+1 लेना पड़ेगा, m+1 + 1/2
लैम्डा डी ओवर डी। तो ये कितना आ जाएगा वाई एम प्लस 1 एम प्लस 3/2 लैम्डा डी ओवर डी, इसके बराबर जो है ये आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि इसको हम जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं फ्रिंज स्पेसिंग के लिए। फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई जो है हमारे पास, वो डेल्टा वाई जो है वो बराबर है वाई एम प्लस 1 माइनस वाई ऑफ एम। तो डेल्टा वाई एम प्लस 3/2, इसमें वैल्यूज रखते हैं लैम्डा डी ओवर डी माइनस एम प्लस 1/2 लैम्डा डी ओवर डी। तो डेल्टा वाई हमारे पास एम लैम्डा डी ओवर डी प्लस 3/2 लैम्डा डी ओवर डी और माइनस एम लैम्डा डी ओवर डी और प्लस 1/2 लैम्डा डी ओवर डी। तो ये तो काट गया और हमारे पास रहेगा यहाँ पर माइनस आएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा डी ओवर डी माइनस 1/2 लैम्डा डी ओवर डी। तो ये डेल्टा वाई हमारे पास वही चीज़ निकल आएगी लैम्डा डी ओवर डी। आप देख लें कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, दोनों सूरतों के अंदर फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डिपेंड करती है लैम्डा डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी पर। वही फैक्टर है, ठीक है, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एनालिटिकल ट्रीटमेंट। और अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेट द फ्रिंज स्पेसिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फ्रिंज स्पेसिंग है उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमने स्टडी करना है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय फेजर मेथड। तो फिर ये कल जो लेक्चर नंबर 30 होगा उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। कल अगर मैं फारुग हुआ तो लेक्चर अपलोड करूंगा, वगैरह फिर मंडे को जो है ये लेक्चर अपलोड होगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।